मालिक ने जमींदार से कहा कि वो एक थैले में 2 छोटे पत्थर डालेगा, जिनमें से एक सफेद और दूसरा स्याह होगा। उसके बाद जमींदार की बेटी को आंखें बंद करके थैले में से एक पत्थर का इंतखाब करना होगा। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जावेद भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी मोटिवेट स्टोरी में खुशामदीद। नाजरीन, सदियों पहले इटली के एक छोटे से कस्बे में एक जमींदार रहता था जिस पर बहुत ज्यादा कर्ज था। जमींदार का मालिक, जो एक बूढ़ा शख्स था, जो जमींदार की बेटी से शादी करने का बेहद ख्वाहिशमंद था, मालिक ने जमींदार को उसके कर्ज को माफ करने के लिए जमींदार से एक सौदा करने का फैसला किया। जमींदार को कर्ज से आजाद होने के लिए उसे अपनी बेटी की शादी अपने मालिक से करनी थी। जमींदार इस मायदे को तस्लीम नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था क्योंकि उसका कर्ज बहुत ज्यादा था। मालिक ने जमींदार से कहा कि वो एक थैले में 2 छोटे पत्थर डालेगा, जिनमें से एक सफेद और दूसरा स्याह होगा। उसके बाद जमींदार की बेटी को आंखें बंद करके थैले में से एक पत्थर का इंतखाब करना होगा। अगर लड़की ने काला पत्थर उठा लिया तो मालिक का कर्ज तो खत्म हो जाएगा और जमींदार की बेटी को उससे शादी भी नहीं करना पड़ेगी। और अगर वो सफेद पत्थर का इंतखाब करती है तो कर्ज तो खत्म हो जाएगा और साथ में जमींदार की बेटी को उस शख्स से शादी भी करनी पड़ेगी। मालिक ने जमींदार के घर में दाखिल होने से पहले बाहर दरवाजे से जब वो 2 सफेद पत्थर थैली में डाल रहा था तो जमींदार की बेटी ने उसे देख लिया था। पत्थर सफेद और स्याह बताकर उस मक्कार इंसान ने सिर्फ इसलिए थैले में दोनों सफेद पत्थर डाले कि अगर लड़की कोई भी थैले से पत्थर निकालेगी तो उसे मेरा ही इंतखाब करना पड़ेगा। जब लड़की को थैले से पत्थर निकालने का वक्त आया तो उसने महसूस किया कि उसके पास अब सिर्फ 3 रास्ते हैं। नंबर 1, शादी करने से इनकार कर दे। नंबर 2, दोनों पत्थर बाहर निकाले और अपने मालिक की धोखाधड़ी को बेनकाब कर दे। नंबर 3, एक पत्थर उठाए ये जानते हुए कि ये सफेद होगा और अपने बाप को कर्ज से निजात दिलाने के लिए खुद को कुर्बान कर दे। लड़की ने पहले ही एक काला पत्थर छुपा लिया था। जब उसने थैले में हाथ डाला तो वही काला पत्थर निकाल लिया और ये सब देखकर उस मालिक को बहुत ताज्जुब हुआ। अब वो ये भी नहीं कह सकता था कि थैले में काला पत्थर तो था ही नहीं, और ऐसा करने से वो खुद भी बहुत जलील होता और इस शर्मिंदगी से बचने के लिए वो खामोश रहा। और इस तरह जमींदार का कर्ज भी खत्म हो गया और उसकी बेटी को उस शख्स से शादी भी ना करना पड़ी। नाज़रीन, मौजूदा हालात को देखते हुए फैसले करने पड़ते हैं। अगर जमींदार की बेटी उस चालाक इंसान को मात देने के लिए उसी चालाकी से उस खेल को ना खेलती तो उस चालाक और बूढ़े इंसान से सारी उम्र उसे गुजारना पड़ती, जो वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी। आप सही वक्त पर सही फैसला और साबित कदम रहने की कोशिश करें।